हेलो, आई एम प्रखर महेश्वरी एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो चलो भाई, हम गुडविल के क्वेश्चंस को कर रहे थे, उसी सफ़र को आगे लेकर चलते हैं। आज हम पिछले वीडियो में तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक करे थे। आज हम 18 से 21 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड करा था। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में ही ये टाइप है। इसमें क्या होता है कि आपको गुडविल दी होती है, एवरेज प्रॉफिट नहीं देता, कभी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता, कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं देता। वो सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी हो। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ ₹75,000। तो भी उसके पास एसेट है कितने की? 75,000 की, इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। अब इस लाइन को ध्यान से देखना, आपके दिमाग में आएगा भी कैश भी एसेट है, और इन कैश को देखते ही आप एसेट को 75 से 80 की कर दोगे। बट वो कह रहा है 75,000 में ही ये कैश इंक्लूड है। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा पागल बना रहा है, क्योंकि टोटल एसेट हमारी 75,000 है। इतना क्लियर है? ठीक है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट। तो भी क्रेडिटर दे रखे हैं 5,000 के। आपको पता है भी क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको हमें पैसे देने होते हैं, यानी ये हमारे लिए कर्जा होता है, यानी लाइबिलिटी होती है। ठीक है भाई, इतना। आगे कह रहा है द फर्म हैड रिजर्व ऑफ 10,000। रिजर्व यानी कि गुल्लक। भाई कुछ रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है 10,000 रुपये, और पार्टनर की कैपिटल शो कर रही है 60,000 रुपये की। अच्छा, 60,000 ईच तो नहीं लिखा ना, 60,000 लिखा है, यानी कि भाई दोनों पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 60,000 है। ये सब हमको जो दिया हुआ है ना, ये सब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दिया हुआ है। हमने लास्ट क्लास में करा था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस में एक्सटर्नल लाइबिलिटी, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। ठीक है, या फिर कैपिटल प्लस में रिजर्व करोगे तो भी टोटल एसेट आ जाती थी। तीन चीजें माइनस होती थी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। यही करा था भाई हमने। हाँ, तो चलो भाई, अब मैं टोटल एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर सकता हूँ, या फिर रिजर्व और कैपिटल को प्लस कर सकता हूँ, तो भी मेरी क्या निकल कर आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी। खैर, मैं टोटल एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर रहा हूँ तो भी 70,000 आ रहा है, और रिजर्व में कैपिटल प्लस कर रहा हूँ तो भी 70,000 आ रहा है। ये तीनों चीज़ें मेरे को गिवन नहीं है, तो इन तीनों चीज़ों को मैं क्या मानूंगा? जीरो मान लूंगा। अच्छा, ये गुडविल परचेस्ड वाली आती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आती। तो चलो भाई, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी फॉर्मूले को लगा लो। मैं क्या कहते हैं, इस वाले फॉर्मूले को हटा रहा हूं, आपका मन हो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना। चलो भाई, तो टोटल एसेट कितने की है? 75,000 की। एक्सटर्नल लाइबिलिटी 5,000 की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आ गई? 70। आगे क्या कह रहा है? इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज। तो कह रहा है भाई 24,000 की गुडविल पहले ही हम वैल्यू कर चुके हैं, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं? 4। ठीक है भाई, यहां तक सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है। और अब वो हमसे मांग रहा है एवरेज प्रॉफिट पर ईयर का बता दो, जो एवरेज प्रॉफिट है। देखो, पहला स्टेप हमारा एवरेज प्रॉफिट ही था, वही मांग रहा है हमसे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने फाइंड करने को बोला है। सेकंड स्टेप मेरा क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता था बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, आगे इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है भाई, NRR अपॉन में 100। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी निकाला हमने, कितना? 70,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना निकला? वो दिया हुआ है 20%। तो भाई निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। 7 2 जा 14,000। ये क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इतना आया समझ में? फिर हम क्या निकालते थे? थर्ड स्टेप पे सुपर प्रॉफिट था। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं पता, केवल नॉर्मल प्रॉफिट पता है। तो भाई अब मेरा ये स्टेप किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल बच गए। तो मैं अब इस स्टेप को छोड़ के चौथे स्टेप की ओर जाऊंगा। चौथे स्टेप में क्या निकालना था? गुडविल। गुडविल क्या होता था? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बताओ भाई, सुपर प्रॉफिट कितना? पता नहीं। गुडविल तो पता है ना 24,000 की, ये दे रखी।
नंबर ऑफ ईयर परचेस 4, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 6000, ठीक है इतना। तो भाई इस सुपर प्रॉफिट को यहाँ पे पुट करो 6000, एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता, ये 14000 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा 20000 का आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो भाई जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ। चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा था एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इज 2 लाख। तो भाई एवरेज प्रॉफिट उसने निकाल के दे दिया हमको कितना 2 लाख रुपए, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो एनआरआर भी उसने दे दिया कितना भाई 10% का एनआरआर है, ठीक है। कह रहा है इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। तो हमसे क्या किस चीज की डिमांड कर रहा है वो, कैपिटल एम्प्लॉयड की डिमांड कर रहा है। तो चलो भी देखते हैं। सबसे पहले सेकंड स्टेप पे हम क्या निकालते थे, नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि होता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ठीक है। तो मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट पता है, नहीं पता। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, नहीं पता। क्या पिछले क्वेश्चन की तरह कोई हिंट दिया है कि एसेट दियो कैपिटल दिया हो, ऐसा तो भाई कुछ नहीं दिया। तो ना मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट पता ना कैपिटल एम्प्लॉयड पता, बट भाई मेरे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है 10%। अकेले इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड या नॉर्मल प्रॉफिट पता होता तो मैं इसे सॉल्व कर देता। तो अब मैं इस स्टेप को स्किप करूंगा और मैं थर्ड स्टेप की ओर बढ़ूंगा। थर्ड स्टेप में मेरे को क्या निकालना होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो पता है 2 लाख, बट ना सुपर पता है ना नॉर्मल पता है, तो अब मैं इसको भी आगे नहीं कर सकता। अब मैं जाऊंगा सीधा फोर्थ स्टेप की ओर। फोर्थ स्टेप में गुडविल क्या होता है भाई, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बताओ भाई सुपर प्रॉफिट कितना पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है 4, और गुडविल पता है हाँ 2.5 लाख। तो भाई 2.5 लाख को 4 से जैसे डिवाइड करोगे तो 2.5 का आधा 1.25, 1.25 का आधा 62,500। यहाँ पर क्या आ गया सुपर प्रॉफिट, इतना आया समझ में, ठीक है। अब आपको भाई सुपर प्रॉफिट पता चल गया कितना है 62,500। नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट इधर आके प्लस का हो जाएगा और सुपर प्रॉफिट इधर आके माइनस का जाएगा। 2 लाख में से 62,500 गए, बताओ कितना बचा, 1,37,500। देख लेना भाई कैलकुलेशन आपकी है, ठीक है। 1,37,500, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 1,37,500। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को पता नहीं है, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो भाई 1 0 बढ़ा दूं तो कितना आ गया 13,75,000। ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। क्या इसने यही मांगा था? हाँ, तो ये मेरा आंसर। एक बार नोट कर लो भाई जल्दी से या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। तो उसने एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकाल के ही दे दिया। कितना एवरेज प्रॉफिट? 1,80,000। कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 12,50,000। तो कह रहा है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो दिया हुआ है 12,50,000 का। चलो भाई इस क्वेश्चन में तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया, कितना 12,50,000।
कह रहे इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,60,000, गुडविल भी दे दी 1,60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? तो ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस बार हमको एनआरआर निकालना है। तो चलो भाई स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिस स्टेप से कुछ नहीं निकलेगा उसे हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो बताओ भाई पहला स्टेप क्या था? एवरेज प्रॉफिट, वो दिया हुआ है 1,80,000 का। सेकंड स्टेप बताओ क्या था, याद करो। सेकंड स्टेप क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। तो भाई चलो भाई नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। फॉर्मूले तो भाई आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट मेरे को पता नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है 12,50,000, बट मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिसिंग है, तो अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो अब मैं अगले स्टेप की ओर जाऊंगा, जिसका नाम क्या है बताओ? सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ना नॉर्मल पता ना सुपर पता, अकेले एवरेज से कुछ होने वाला नहीं है। तो अब मैं चौथे स्टेप की ओर जाऊंगा, जिसमें हम क्या निकालते थे? गुडविल। गुडविल क्या होती थी भाई? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल कितनी है? 1,60,000। सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। भाई इसको डिवाइड में भेज दो, 2 से गया 80,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000 रुपए, ठीक है। इस 80,000 को अब आप यहां पे पुट करो। सुपर प्रॉफिट 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है, नॉर्मल प्रॉफिट इधर आके प्लस का और सुपर प्रॉफिट उधर जाके माइनस का। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,00,000 का। क्लियर है भाई? यहां तक नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,00,000 रुपए का। अब आप सेकंड स्टेप की ओर जाओ, नॉर्मल प्रॉफिट को पुट करो 1,00,000 रुपए, एनआरआर नहीं पता, इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना बचा? 1,00,000, और ये जो भी बचा वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में 12,500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से गया 5, 25 से गया 4 और 5 से गया 8। तो भाई एनआरआर कितना आ गया? 8%। ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो आया भाई? इतना समझ में? इसको भी जल्दी से नोट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट करो भाई, ठीक है। चलो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? A business has earned average profit of rupees 1,20,000 during the last 4 years and the normal rate of return in a similar business is 15%। तो कह रहा है 4 साल में वो एवरेज प्रॉफिट कितना कमा पा रहा था? 1,20,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे को 15% का दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,35,000 एट 3 years परचेज। तो भी गुडविल भी दी हुई है 1,35,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं? 3। तो वो हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड की डिमांड कर रहा है, और सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में उसने बताया है। तो चलो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, सेकंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, इनटू में एनआरआर, एनआरआर पता है भाई 15%। अब देखो भाई नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं पता, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं पता, ये अकेला कुछ कर नहीं सकता। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर, जो कि है स्टेप नंबर 3। इसमें हम क्या निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्या था फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट, हाँ, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कितने का है? 1,20,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, सुपर प्रॉफिट नहीं पता। तो अब हम इस स्टेप में भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो लास्ट स्टेप लगा दो। कौन सा स्टेप है लास्ट? गुडविल। गुडविल क्या होता है भाई? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट बताओ कितना है?
नहीं पता, बट गुडविल तो पता है कितने की है, 1,35,000। सुपर प्रॉफिट नहीं पता, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 3, 3 से कटा 3 4 ज़ा 12, 1 बचा 3 5 ज़ा 15। सुपर प्रॉफिट आ गया 45,000। अब इस सुपर प्रॉफिट को बताओ क्या करूं भाई, सुपर प्रॉफिट को यहां पुट करो, तो सुपर प्रॉफिट 45,000, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, ये इधर आके प्लस और वो इधर आके माइनस, कितना आ गया 75,000, ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है भाई, इतना ये कितना आ गया 75,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट पुट कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 है, ये 15 कहाँ जाएगा डिवाइड में, और 100 मल्टीप्लाई में, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 5 लाख का। आया भाई समझ में? ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम गुडविल के सारे क्वेश्चनों को खत्म करते हुए चले जाएंगे। खैर आज की वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मेथड या अगली एडजस्टमेंट के साथ मिलेंगे हम अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में।